बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट ईयर से डायपोल फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने उसमें जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ा था और जिसमें हमने ये बात की थी कि जितने भी टाइप्स हैं हम इनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में जो फर्स्ट टाइप है वो आपके पास डायपोल फोर्सेस है। तो आज हम इस लेक्चर में डायपोल फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे। इसको समझने के लिए पहले हम ये जानेंगे कि ये डायपोल होता क्या है और उसके बाद फिर ये डायपोल की एग्जिस्टेंस किधर है, मतलब कौन से मॉलिक्यूल में पाया जाता है। पोलर मॉलिक्यूल में डायपोल पाया जाता है तो हम देखेंगे इसमें पाया जाता है, और नॉन पोलर मॉलिक्यूल को हम डायपोल नहीं बोल सकते हैं। क्यों नहीं बोल सकते हैं हम इसको बाद में देखेंगे, और फिर डायपोल फोर्सेस को हम एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करेंगे, डिफाइन करेंगे, और फिर ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है इन फैक्टर्स को हम देखेंगे। तो आज का हमारा ये मेन पॉइंट्स रहेंगे लेक्चर के, जिसमें हम डायपोल क्या है ये जानेंगे, एग्जिस्टेंस ऑफ डायपोल को देखेंगे, पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, इनको हम डायपोल बोलते हैं, इनको नहीं बोलते हैं, क्या वजह है, और फिर डायपोल फोर्सेस को एग्जांपल के साथ डिफाइन करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, और फिर इनके फैक्टर्स देखेंगे जिन पे ये डिपेंड करता है। तो सबसे पहले देखते हैं डायपोल क्या होता है। व्हाट इज डायपोल? तो बच्चों डायपोल इज बेसिकली पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है ना। डायपोल को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि डायपोल आपके पास क्या है, एक पोलर मॉलिक्यूल है। डायपोल इज पोलर मॉलिक्यूल having partially positive pole का मतलब होता है एंड, ठीक है ना, एंड नेगेटिव, ठीक है ना, एंड पार्शियली नेगेटिव, एंड पार्शियली नेगेटिव पोल is known as डायपोल। इसको हम क्या बोलेंगे, डायपोल। सिंपल सी बात यह है कि जो पोलर मॉलिक्यूल है हम उसको डायपोल बोलते हैं, ठीक है ना। पोलर मॉलिक्यूल हैविंग पार्शियली पॉजिटिव पोल एंड पार्शियली नेगेटिव पोल इज नोन एज डायपोल। एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसको हम पोलर मॉलिक्यूल बोलते हैं, जिसपे एक तरफ पार्शियली पॉजिटिव चार्ज हो और दूसरी तरफ पार्शियली नेगेटिव चार्ज हो, मतलब एक एंड इसका पॉजिटिव हो एक एंड इसका नेगेटिव हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डायपोल बोलते हैं, ठीक है ना। डायपोल, डाई का मतलब दो और पोल्स का मतलब एंड। कैसे? फॉर एग्जांपल, जैसे लेट सपोज आपके पास H और आपके पास Cl एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। HCl इज अ मॉलिक्यूल जो कि हाइड्रोजन और क्लोरीन से मिलकर बना है। अब ये इन हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान में एक बॉन्ड है जिसको हम क्या नाम देते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है ना। और कोवलेंट बॉन्ड में भी स्पेशली ये बॉन्ड आपके पास क्या है, पोलर है। अब बच्चों आपको पता है कि जो कोवलेंट बॉन्ड होता है ये आपके पास किससे बनता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। जब आपके पास दो एटम्स इलेक्ट्रॉन्स को म्यूचुअली शेयर करते हैं तो उससे आपके पास कौन सा बॉन्ड बनता है, कोवलेंट बॉन्ड बनता है। अगर आप लोग देखेंगे तो आपके पास एक हाइड्रोजन है, ठीक है, दूसरा आपके पास क्या है, क्लोरीन है। ये दोनों आपस में शेयर करते हैं, मतलब आपके पास एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का और एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का। तो ये जो आपके पास है दिस इज शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब ये जो आपके पास शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इस डॉट क्रॉस को हम एक डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरह H और Cl आपस में जुड़ जाते हैं, पर ये बॉन्ड आपके पास पोलर बॉन्ड है। अब पोलर बॉन्ड से मुराद क्या है, अगर आप लोग देखें तो हाइड्रोजन और क्लोरीन की कंपैरिजन करें तो आपके पास जो क्लोरीन है ये क्या होता है, मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव है, ठीक है, मतलब क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब जो एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो तो वो क्या करता है, तो
तो ये क्या करेगा, इट अट्रैक्ट्स द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मोर टुवर्ड्स इटसेल्फ। ठीक है ना, जो एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या मतलब है, द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मोर टुवर्ड्स इटसेल्फ। ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लेकिन आप देखेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का ज्यादा करीब रहेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करना चाहूं, ये H है और ये आपके पास Cl है, ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये ज्यादा किसके करीब रहेंगे, क्लोरीन के करीब रहेंगे। भाई ऐसा क्यों हुआ, हाइड्रोजन के करीब क्यों नहीं रहते, इसलिए नहीं रहते क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ये अपनी तरफ ज्यादा पुल करता है, जबकि हाइड्रोजन से ये थोड़े दूर हो जाते हैं। मतलब मैं सिंपली ये कह सकता हूं कि इसकी एबिलिटी ज्यादा है, ये क्या करता है, इसको स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है। हाइड्रोजन भी इसको अट्रैक्ट करता है, पर हाइड्रोजन की ज्यादा अट्रैक्ट करने की एबिलिटी नहीं है। तो एज अ रिजल्ट होगा क्या, रिजल्ट में आपको ये मिलेगा कि भाई क्लोरीन की तरफ ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा शिफ्ट होने की वजह से इसके ऊपर आपके पास आएगा पार्शियल नेगेटिव, फुल चार्ज नहीं आएगा, पार्शियल का मतलब थोड़ा नेगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो गई है, ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके करीब चले गए हैं, और इस हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, ये महसूस करेगा कमी को, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इससे थोड़े दूर चले गए हैं, तो इसके ऊपर थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज आएगा। तो इस तरह से आपके पास क्लोरीन जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, और हाइड्रोजन जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ओवरऑल अगर इस मॉलिक्यूल में आप लोग देखें तो इस मॉलिक्यूल के दो पोल्स क्रिएट हो गए हैं, इस मॉलिक्यूल में दो एंड्स बन चुके हैं, एक आपके पास पार्शियल पॉजिटिव एंड है और एक आपके पास पार्शियल नेगेटिव एंड है। मतलब इस मॉलिक्यूल को अगर देखा जाए तो इसके दो पोल्स या दो एंड्स बन चुके हैं, एक एंड आपके पास पॉजिटिव बन चुका है, एक एंड आपके पास नेगेटिव बन चुका है। तो एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसके एक साइड पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो, दूसरे साइड पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज हो, तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम क्या नाम देते हैं, डाइपोल का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, डाइपोल। तो मैंने यही तो कहा है कि पोलर मॉलिक्यूल, पोलर से मुराद जिसके पोल्स हो पॉजिटिव और नेगेटिव, हैविंग पार्शियली पॉजिटिव पोल ये आ गया और पार्शियली नेगेटिव पोल ये आ गया, मतलब ये और ये, तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम क्या नाम देते हैं, डाइपोल बोलते हैं। डाई बोलते हैं दो को, तो इसके दो पोल्स हैं, दो एंड्स हैं, कौन कौन से, एक पॉजिटिव और एक आपके पास नेगेटिव। तो हर पोलर मॉलिक्यूल को हम क्या बोलते हैं, डाइपोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाइपोल बोलते हैं। ठीक है, तो हमने पहली बात ये की कि भाई आपके पास डाइपोल जो है वो पोलर मॉलिक्यूल है जिसमें आपके पास दो एंड्स होंगे, एक आपके पास पार्शियल पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अब ये बात तो कंफर्म हो गई कि आपके पास डाइपोल हमेशा क्या होगा, आपके पास पोलर मॉलिक्यूल होगा। तो मैंने अभी कहा था ना कि हम देखेंगे कि पोलर मॉलिक्यूल को ही हम डाइपोल बोलते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल को हम डाइपोल नहीं बोल सकते। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल को हम डाइपोल क्यों नहीं बोलते हैं, इसको हम देखेंगे। अब ये बात तो कंफर्म हो गई कि हम पोलर मॉलिक्यूल को डाइपोल बोलते हैं, ठीक है ना। तो क्या नॉन पोलर मॉलिक्यूल को हम डाइपोल बोल सकते हैं या नहीं, अभी हम देख रहे हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल आप लोग देखें, लेट सपोज आपके पास क्लोरीन और क्लोरीन आपस में जुड़ गए हैं। जैसे आपके पास ये क्लोरीन का एटम है, ठीक है ना, ये दूसरा क्लोरीन का एटम है, तो ये दो आपस में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं, ठीक है ना। अब चूंकि दोनों क्लोरीन है, इस तरफ भी क्लोरीन है, इस तरफ भी क्लोरीन है, ठीक है ना, तो यहां पर आपके पास ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक क्लोरीन और दूसरे क्लोरीन के दरमियान में ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब आपके पास ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये बिल्कुल दो क्लोरीन के सेंटर में रहेंगे, ना ज्यादा उधर जाएगा ना ज्यादा इधर जाएगा। मतलब अगर हम ये कहें कि आपके पास दो बंदे हैं जो कि सेम ताकत रखते हैं, इनके दरमियान में हमने मुकाबला लगाया है, ये इधर भी खींच रहे हैं इस रस्सी को और ये इधर खींच रहा है, दोनों की ताकत जब बराबर है तो ये पॉइंट इसके सेंटर में रहेगा, ना ज्यादा उधर जाएगा ना इधर जाएगा। सेम इसी तरह से जिस फोर्स के साथ ये इसका न्यूक्लियस इस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, उसी स्ट्रेंथ के साथ ही इसका न्यूक्लियस भी इन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो एज अ रिजल्ट ना इलेक्ट्रॉन ज्यादा उधर जाएगा ना ज्यादा इधर आएगा, इलेक्ट्रॉन सेंटर में रहेगा, तो ना इस क्लोरीन के ऊपर कोई चार्ज आएगा ना इस क्लोरीन के ऊपर कोई चार्ज आएगा, ना ये पॉजिटिव होगा ना ये नेगेटिव होगा, लिहाजा कोई एंड्स नहीं क्रिएट होंगे, कोई पोल्स नहीं क्रिएट होंगे।
तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम क्या बोलते हैं? नॉन पोलर मॉलिक्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस सेम हो, ठीक है ना। अब यहां पर देखें, इसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेट्स सपोज 3 है, इसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 है, तो जब आप लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस निकालोगे तो आंसर 0 आएगा। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इसके एग्जैक्ट सेंटर में रहेंगे, ना उधर जाएंगे ना इधर आएंगे। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें पोल्स नहीं क्रिएट होते, पॉजिटिव और नेगेटिव, ऐसे मॉलिक्यूल को हम नॉन पोलर मॉलिक्यूल बोलते हैं। तो बच्चों याद रखिएगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल कैन नॉट बी कॉल्ड एज डायपोल, इसको हम डायपोल नहीं बोल सकते। तो यहां से तो एक बात कंफर्म हो गई कि इसका मतलब यह है कि अगर नॉन पोलर मॉलिक्यूल डायपोल बनाता ही नहीं है तो फिर उसके अंदर ये वाली फोर्सेस भी नहीं पाई जाती। तो एग्जिस्टेंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, दैट इज डायपोल फोर्सेस, डू नॉट एग्जिस्ट इन नॉन पोलर मॉलिक्यूल, इट ओनली एग्जिस्ट इन पोलर मॉलिक्यूल। ये सिर्फ किस में एग्जिस्ट करेगा? पोलर मॉलिक्यूल, क्योंकि पोलर मॉलिक्यूल ही है जो डायपोल बनाता है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल डायपोल नहीं बनाता। अब हमारे पास नेक्स्ट बात है कि हमने डायपोल को देख लिया, ये क्या होता है और किन किन मॉलिक्यूल में ये एग्जिस्ट करता है। अब हम इस डायपोल को डिफाइन कर लेते हैं एग्जांपल के थ्रू। पहले एग्जांपल को समझते हैं, फिर इसको डिफाइन करते हैं। देखिए बिल्कुल नाम से जाहिर है, डायपोल फोर्सेस। इसका मतलब क्या है? ये एक डायपोल है, ये दूसरा डायपोल है, दो डायपोल्स के दरमियान में कोई अट्रैक्शन पाई जाती है। तो हम इसको एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे और बिल्कुल एग्जैक्ट इसी तरह से हम डिफाइन करेंगे इसको। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले एग्जांपल ले लेते हैं। आपके पास है HCl, अभी हमने एग्जांपल लिया था। अब हमें तो पता है ना कि जो क्लोरीन है वो आपके पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज रखता है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, अभी हमने बात की थी। और यहां पर इस हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इससे इलेक्ट्रॉन थोड़े दूर होते हैं, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कंपैरिजन टू दैट ऑफ क्लोरीन। तो ये आपके पास पार्शियल पॉजिटिव, लिहाजा इस मॉलिक्यूल को मैं क्या कह सकता हूं? अगर देखें गौर से तो ये पार्शियल पॉजिटिव है इसका एंड, और ये वाला एंड इसका पार्शियल नेगेटिव है, लिहाजा दिस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड डायपोल। इस मॉलिक्यूल को हम क्या बोल सकते हैं? डायपोल बोल सकते हैं। तो HCl का ये जो एक मॉलिक्यूल है, दिस इज अ डायपोल। तो क्या HCl का सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल पाया जाता है या एक ही मॉलिक्यूल होता है? HCl के तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं। लेट्स सपोज हम दूसरा मॉलिक्यूल लेते हैं HCl का, इसी तरह से ये मॉलिक्यूल ले लिया, सेम इसी तरह से ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। जैसे हम इसके लिए दो एंड्स लिखते हैं, इसी तरह से इसके लिए भी हम दो एंड लिख सकते हैं। जैसे ये वाला मॉलिक्यूल एक डायपोल था, तो इसी तरह से ये वाला मॉलिक्यूल भी आपके पास क्या है? एक डायपोल है। क्योंकि दो एंड्स हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, लिहाजा ये भी आपके पास डायपोल है, मतलब पोलर मॉलिक्यूल है। अब क्या होगा? इस तरह बहुत सारे मॉलिक्यूल आगे और भी आप लोग लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस डायपोल का ये जो नेगेटिव एंड है, ये वाला, ये क्या करेगा? इस डायपोल के पॉजिटिव एंड को अट्रैक्ट करेगा। इसको हम डॉट डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं या डैश डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। इस डायपोल का नेगेटिव एंड ये वाला एंड, ठीक है ना, क्या करेगा? इस डायपोल के पॉजिटिव एंड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, मतलब ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो एक डायपोल और दूसरे डायपोल के दरमियान में क्या पाया जाता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाया जाता है। तो किसके दरमियान में? एक डायपोल और दूसरे डायपोल के दरमियान में ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसको हम क्या नाम देते हैं? डायपोल फोर्सेस का नाम देते हैं। तो इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? इसी एग्जांपल को देखकर हम डिफाइन कर लेते हैं। तो क्या है जी आपके पास? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, the force of attraction that exists between the positive end of one dipole, स्पेशली ये पार्शियली पॉजिटिव एंड होगा, पार्शियल पॉजिटिव एंड ऑफ वन डायपोल and the negative end of another dipole is known as
डायपोल डायपोल फोर्सेस, मतलब एक डायपोल का पॉजिटिव एंड दूसरे डायपोल के नेगेटिव एंड को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। तो एक डायपोल के पॉजिटिव एंड में दूसरे डायपोल के नेगेटिव एंड में ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, डायपोल डायपोल फोर्स बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, डायपोल डायपोल फोर्स बोलते हैं। इसी तरह से यहां पर भी आप लोग मॉलिक्यूल लिख सकते हो HCl, तो ये पार्शियल नेगेटिव ये पार्शियल प्लस होगा, तो इनके दरमियान में भी क्या है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डायपोल डायपोल फोर्सेस का नाम देते हैं। इसी तरह से और भी एग्जांपल आप लोग ले सकते हैं, लेकिन मॉलिक्यूल क्या होना चाहिए, पोलर होना चाहिए। नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल आपके पास है HBr ले लेते हैं, ठीक है ना। जैसे आपके पास HBr, दूसरा मॉलिक्यूल HBr का, अब आपको पता है ब्रोमीन हेलोजन से बिलोंग करता है 7 ग्रुप से, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो पार्शियल नेगेटिव, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है पार्शियल पॉजिटिव, तो इसके कंपैरिजन में इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, इसके ऊपर क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव आएगा। तो एक डायपोल का पॉजिटिव एंड दूसरे डायपोल के नेगेटिव एंड को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो ये भी आपके पास एक डायपोल है, इसी तरह से ये भी आपके पास क्या है, एक डायपोल है। तो इस डायपोल का पॉजिटिव एंड इस डायपोल के नेगेटिव एंड को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दो डायपोल्स के दरमियान में पाई जाती है, इसको हम क्या नाम देते हैं, डायपोल डायपोल फोर्सेस का नाम देते हैं। इसी तरह से आपके पास क्या है, PH3 है। अब अगर आप लोग देखें तो हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव होता है, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव है, ये पार्शियल पॉजिटिव और ये आपके पास पार्शियल पॉजिटिव, तो ये पार्शियल नेगेटिव। इसी तरह से हम दूसरा PH3 लेते हैं, तो उसमें भी आपके पास यही सिचुएशन है, ये पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। तो इसी तरह से इसका जो पार्शियल पॉजिटिव एंड है, इसका पार्शियल नेगेटिव एंड को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट कर देगा, इसको क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये वाला जो डायपोल है, ये वाला डायपोल इसको क्या कर रहा है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो दो डायपोल्स के दरमियान में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसको हम क्या नाम देते हैं, डायपोल डायपोल फोर्सेस का नाम देते हैं। इसी तरह से आपके पास H2S है, ये आपके पास पार्शियल नेगेटिव है, ये पार्शियल पॉजिटिव है, ये पार्शियल पॉजिटिव है। ये इसलिए पार्शियल नेगेटिव है क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। ये दूसरे मॉलिक्यूल को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। ये पार्शियल पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये आपके पास पार्शियल पॉजिटिव। तो इसका जो पार्शियल पॉजिटिव एंड है ये वाला, इसके पार्शियल नेगेटिव एंड को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो लिहाजा इस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, जो इस डायपोल और इस डायपोल के दरमियान में एग्जिस्ट करता है, इसको हम क्या नाम देते हैं, डायपोल डायपोल फोर्सेस का नाम देते हैं। तो यहां से एक बात तो ये कंफर्म हो गया कि हर पोलर मॉलिक्यूल के अंदर क्या पाया जाता है, डायपोल डायपोल फोर्सेस पाया जाता है, ठीक है ना। या उस मॉलिक्यूल को हम पोलर बोलते हैं। पोलर मॉलिक्यूल में एक थोड़ी सी बात ये भी याद रखना, पोलर मॉलिक्यूल में अगर आप लोग देखें, कुछ मॉलिक्यूल में आपके पास क्या होते हैं, म्यू इज इक्वल टू 0, मतलब नेट डायपोल मोमेंट इसका 0 होता है, तो वो भी आपके पास नॉन पोलर में काउंट होते हैं। हालांकि उनका बॉन्ड मोमेंट 0 नहीं होता, जैसे CCl4 है तो वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। तो वो मॉलिक्यूल जिसका डायपोल मोमेंट 0 के बराबर ना हो, म्यू इज नॉट इज इक्वल टू 0, ऐसे मॉलिक्यूल को हम क्या बोलेंगे, पोलर मॉलिक्यूल बोलेंगे। तो ये बात जरा याद रखिएगा, कुछ केसेस आगे ऐसे भी आएंगे जहां पर बॉन्ड मोमेंट तो है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस तो होगा, पर वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो उनका नेट डायपोल मोमेंट 0 होता है, तब भी वो मॉलिक्यूल नॉन पोलर होता है। तो चाहे आपके पास नेट डायपोल मोमेंट 0 हो, वो वाला नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो, या सिंपल कोई भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो, किसी किस्म का भी, उसके अंदर डायपोल डायपोल फोर्सेस नहीं पाए जाते। तो ये हमने डायपोल डायपोल फोर्सेस को एग्जाम्पल के साथ डिफाइन भी कर लिया, और इसकी हमने एग्जिस्टेंस भी देखी कि भाई पोलर मॉलिक्यूल के अंदर पाया जाता है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल के अंदर नहीं पाया जाता। फिर लास्ट है आपके पास कि भाई डायपोल डायपोल फोर्सेस किस पे डिपेंड करता है, कौन सा फैक्टर है जिस पे ये डिपेंड करते हैं, ठीक है ना। तो जो डायपोल डायपोल फोर्सेस हैं, depends on the polarity of molecule.
ठीक है, ये मॉलिक्यूल की पोलरिटी पे डिपेंड करता है। अब मॉलिक्यूल की पोलरिटी से, या हम ही कह सकते हैं डिपेंड्स ऑन डायपोल मोमेंट। ठीक है ना, ये डायपोल मोमेंट पे या पोलरिटी पे डिपेंड करता है। अब कैसे? फॉर एग्जांपल आपके पास मैं कह सकता हूं कि डायपोल डायपोल फोर्सेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलरिटी, या इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायपोल मोमेंट। मतलब किसी मॉलिक्यूल की पोलरिटी अगर ज्यादा है, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा तो पोलरिटी ज्यादा होगी, तो डायपोल डायपोल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी ज्यादा हो जाएंगी। या जिस मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट ज्यादा हो जाएगा आपके पास, उसमें डायपोल डायपोल फोर्सेस भी क्या होंगी? ज्यादा होंगी। फॉर एग्जांपल, अब इससे पहले हमने एक एग्जांपल लिया था। अब हमने पहले भी ये बात की है कि डायपोल डायपोल फोर्सेस मॉलिक्यूल की फिजिकल प्रॉपर्टी पर डिपेंड करती है, जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इस तरह की प्रॉपर्टीज को। ठीक है ना। अब फॉर एग्जांपल अगर हम देखते हैं आपके पास PH3 एक मॉलिक्यूल है जिसका डायपोल मोमेंट आपके पास 0.55 डिबाई है। इसी तरह से आपके पास H2S है, ये भी पोलर मॉलिक्यूल है पर इसका डायपोल मोमेंट आपके पास 1.10 डिबाई है। मतलब इसका डायपोल मोमेंट ज्यादा है H2S का, इसका मतलब ये क्या है? आपके पास मोर पोलर है, इसकी पोलरिटी क्या है? ज्यादा है। इसी तरह से PH3 है और इसमें अगर आप लोग देखेंगे तो ये आपके पास क्या है? लेस पोलर है तो ये भी पोलर पर लेस पोलर है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई डायपोल डायपोल फोर्स इधर ज्यादा स्ट्रांग होगी कि डायपोल डायपोल फोर्स इसमें ज्यादा स्ट्रांग होगी, तो इसका मतलब यहां पर डायपोल फोर्सेस ज्यादा स्ट्रांग होगी। हमें कैसे पता चलेगा? हम इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट चेक करेंगे। तो हमें कैसे पता चलता है? इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है और आपके पास जो बॉइलिंग पॉइंट है वो आपके पास क्या है? ज्यादा है, हाइयर है। ठीक है ना। और इसका जो लेस पोलर है, अगर हम इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट चेक करते हैं तो ये आपके पास क्या होता है? इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लोअर है। इन दोनों का मॉलिक्यूलर मासेस को अगर, वैसे हमें ये भी पता है ना कि आपके पास मेल्टिंग पॉइंट हो या फिर आपके पास बॉइलिंग पॉइंट हो, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसका मोलर मास का। जिसका मोलर मास ज्यादा हो तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, हम ये भी जानते हैं। लेकिन इन दोनों में देखें इनका मोलर मास तकरीबन सेम आता है। अगर आप निकालेंगे तो 15 और 3 16 17 18 तक आता है, और इसमें भी अगर आप लोग देखेंगे तो 16 और 2 तकरीबन 15 तक ये भी है। तो दोनों का मॉलिक्यूलर मास तो कंपेरेबल है, तो वो तो इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर भी अगर देखें तो H2S का ये मोर पोलर है तो इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या है? ज्यादा है। ये लेस पोलर है PH3, इसलिए इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या है? कम है। तो इसका मतलब यह है कि मॉलिक्यूल तो बहुत सारे पोलर होते हैं, पर कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जो ज्यादा पोलर होते हैं और कुछ मॉलिक्यूल लेस पोलर होते हैं। तो जो मॉलिक्यूल ज्यादा पोलर होते हैं, ठीक है ना, उनमें डायपोल डायपोल फोर्सेस क्या होती है? ज्यादा होती है। और जो मॉलिक्यूल लेस पोलर होते हैं, जिनकी पोलरिटी कम होती है, इनमें डायपोल डायपोल फोर्सेस क्या होती है? कम होती है। तो इस बात को हमें कैसे पता चला? हमने एग्जांपल से समझा। PH3 को अगर आप लोग देखें तो इसका जो डायपोल मोमेंट है वो 0.55 है, मतलब ये लेस पोलर है। H2S को देखें तो 1.10 डिबाई है, इसका मतलब ये ज्यादा पोलर है। तो अगर ज्यादा पोलर है तो इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाइयर होगा, ये लेस पोलर है तो इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? लोअर होगा। इस तरह से बच्चों हमने जो डायपोल डायपोल फोर्सेस है इसको हमने एक्सप्लेन किया। तो सबसे पहले हमने इसमें क्या देखा कि डायपोल क्या होता है। डायपोल आपके पास एक पोलर मॉलिक्यूल है जिसके दो एंड्स हो, एक पार्शियल पॉजिटिव और एक पार्शियल नेगेटिव, इसको हम डायपोल बोलते हैं। तो एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसके ऊपर कोई पॉजिटिव नेगेटिव पोल ना बने उसको हम नॉन पोलर मॉलिक्यूल बोलते हैं। तो डायपोल डायपोल फोर्सेस सिर्फ और सिर्फ किधर एग्जिस्ट करती हैं? पोलर मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट करती हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट नहीं करती है। तो फिर उसके बाद हमने इसको डिफाइन किया कि डायपोल डायपोल फोर्सेस क्या होती हैं कि एक डायपोल का पॉजिटिव एंड दूसरे डायपोल के नेगेटिव एंड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो इस तरह की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसको हम क्या नाम देते हैं? डायपोल डायपोल फोर्सेस का नाम देते हैं। फिर हमने इसकी डिपेंडेंस की बात की कि भाई ये किस पे डिपेंड करता है? ये पोलरिटी पे डिपेंड करता है या डायपोल मोमेंट पे डिपेंड करता है? जो ज्यादा जिसका डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा, जाहिर बात है उसकी पोलरिटी ज्यादा होगी, जिसकी पोलरिटी ज्यादा होगी तो इसमें डायपोल डायपोल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होंगी? ज्यादा होगी। एक आखिरी बात याद रखिएगा कि जो डायपोल डायपोल फोर्सेस हैं इनको हम एक और नाम भी देते हैं, ठीक है ना। तो ये जो आपके पास डायपोल डायपोल फोर्सेस हैं, these forces are also called
किज्म फोर्सेस। इसको हम किज्म फोर्सेस का नाम भी देते हैं। क्यों नाम देते हैं? बिकॉज द एग्जिस्टेंस ऑफ these forces was studied by Keeson in 1912। 1912 में कीजम्स नामी साइंटिस्ट ने इन फोर्सेस की एग्जिस्टेंस के बारे में स्टडी किया था। इसी वजह से हम इस डायपोल फोर्सेस को क्या नाम देते हैं? कीजम फोर्सेस का नाम भी देते हैं। तो बच्चों, जो चीजें हमने पढ़ा है शुरू से लेकर एंड तक आप लोगों ने इसको नोट करना है और लिखना है, और शुरू से लेकर एंड तक इसको जरूर देखना है। थैंक यू वेरी मच।